जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर अटकलें फिर तेज हो चुकी है। जुलाई में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले सप्ताह में बीजेपी को अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इस बात की अटकलें एक बार फिर तेज हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो बताई जा रही है कि 1 या 2 जुलाई को जो प्रभारी हैं वो मध्य प्रदेश आ सकते हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं, और उनके मध्य प्रदेश आने की तारीख लगभग तय होती नजर आ रही है। यही कारण है कि प्रदेशाध्यक्ष के नाम को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। और संभवतः अगर भारतीय जनता पार्टी के अब जो परिपाटी है उसको समझा जाए तो अमूमन सभी काम निपट चुके हैं। अभी कोई बहुत ज्यादा अब जो प्रशासनिक, राजनीतिक और किसी भी तरह की कोई हलचल देश और प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि अब बीजेपी अपने संगठनात्मक का मजबूती की दिशा में आगे कदम बढ़ाती हुई नजर आने वाली है। चर्चा ये भी हो चुकी थी कि जब मॉनसून सत्र दिल्ली में शुरू होगा उससे पहले नया प्रदेशाध्यक्ष चुन लिया जाएगा, और अब उसी को लेकर अटकलें जो हैं वो तेज हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की अटकलों को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने कहा कि नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द कर दी जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं आशीष अग्रवाल, आपको सुनवाते हैं। भाजपा में संगठन पर्व पूरी उत्साह से अपनी पद्धति के अनुसार चल रहा है। जल्द ही जैसे ही हमारे चुनाव अधिकारी का कार्यक्रम घोषित होगा उसके बाद यह प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता से पूर्ण होगी और हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। तो चलिए, अब चूंकि अटकलें एक बार फिर तेज हो चुके हैं तो वो नाम भी चर्चा में आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। तो अब वो नाम कौन कौन से हैं, चलिए आपको बता देते हैं। नरोत्तम मिश्रा, जिनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है, हेमंत खंडेलवाल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये भी वो 2 नाम हैं जो इस दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं। इससे इतर अगर नामों की फहरिस्त का जिक्र करें तो सुमेर सिंह सोलंकी, अरविंद भदौरिया और कविता पाटीदार, चूंकि कविता पाटीदार महिला चेहरे के तौर पर एक बार फिर चर्चा में नजर आ रही हैं। अरविंद भदौरिया पूर्व मंत्री रह चुके हैं, साथ ही साथ संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। सुमेर सिंह सोलंकी सांसद हैं और इनका कद भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और संभावनाएं जताई जा रही है कि इन्हें भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये वो नाम है, लेकिन वीडी शर्मा को लेकर भी संभावना है कि उन्हें भी दोबारा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर मान लीजिए इन्हें हटाया जाता है, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो फिर वीडी शर्मा की संभावनाएं क्या बच जाती है, उनके लिए क्या रहने वाला है, तो वो आपको बता रहा हूं। पहली संभावना तो यह है कि राष्ट्रीय संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन दूसरी, फिर से प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा बनाए जा सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं। इस पर भी चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल बेहद सफल रहा है। शुभंकर प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर उनकी पहचान है और यही कारण है कि दोबारा भी उन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन तीसरी संभावना, अगर मान लीजिए कि वे प्रदेशाध्यक्ष नहीं रहते हैं, किसी और को कमान मिलती है, तो फिर उनके लिए क्या विकल्प रहता है? तो मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह उनके लिए संभव नजर आ रही है कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया जा सकता है। तो ये संभावनाएं जो हैं वो नजर आ रही है। लेकिन चलिए, इन तमाम चीजों को समझने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नए प्रदेशाध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो अटकलें चल रही है उसी को लेकर बातचीत कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अंचल, अटकलें तेज हैं। अब जब धर्मेंद्र प्रधान आने वाले हैं तो फिर यह संभवतः तय माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिन नामों की चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है उनमें जातीय समीकरण सेट किए जाएंगे या फिर यह समझा जाएगा कि प्रदेश में अब कौन होगा जो वीडी शर्मा की तरह ही कमाल करके दिखा पाए?
बिल्कुल दीपेश, देखिए एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि जो मानसून सत्र शुरू होने वाले हैं लोकसभा के, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है और वो 21 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में पूरी तरीके से संभावना है, क्योंकि 1 और 2 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का मध्य प्रदेश आना तय है, क्योंकि वो चुनाव प्रभारी हैं मध्य प्रदेश संगठन के। और जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है उसमें ये तय है कि कम से कम 16 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष तय हो जाएं, इसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 13 राज्यों में ही अध्यक्ष हैं जो नए बनाए गए हैं। जिन जगहों पे चेंज करना है उसमें मध्य प्रदेश भी पहली श्रेणी में आता है। तो ऐसे में इस बात की पूरी अब संभावना है कि अब इस बार धर्मेंद्र प्रधान जब आएंगे तो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन ये कौन होगा, इस पे कई नाम है। नहीं तो पैनल तैयार हो चुका है क्या? उन नामों का पैनल क्या तैयार कर लिया है जो धर्मेंद्र प्रधान आएंगे तो उनके सामने रखे जाएंगे कि ये नाम है, अब इनमें से कोई एक हो सकता है, या फिर दिल्ली से ही डायरेक्ट नाम आएगा? बिल्कुल दीपेश, देखिए ये नामों पर चर्चा हो चुकी है। हाईकमान शीर्ष नेतृत्व ने ये तय कर लिया है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से देखा गया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं वो या तो राज्यसभा सांसद हैं और या तो वो लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। तो इसमें फिर सबसे ऊपर नाम आता है सुमेर सिंह सोलंकी का, फग्गन सिंह कुलस्ते का, कविता पाटीदार का। ये वो नाम है जो कि संभावनाओं में बहुत सबसे आगे चल रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल का भी नाम आ रहा है, बैतूल से विधायक हैं। और इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जो कि अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। संगठन में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। और अब हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं, ना तो वो विधायक हैं और ना ही मंत्री हैं, लेकिन संगठन की अहम जिम्मेदारियां उनको मिलती रही हैं, इसलिए उनके नाम पर भी लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन अब ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है दीपेश की आखिर जातिगत समीकरण को साधने के हिसाब से किस वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष आता है, क्योंकि बीडी शर्मा सामान्य वर्ग से आते थे। और ऐसे में क्या सामान्य वर्ग को ही रिपीट किया जाएगा? तो फिर अगर ऐसा होता है, इस समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो हमें इन नामों पर विचार करना होगा, जो कि नरोत्तम मिश्रा और अन्य नाम हैं। राजीव शुक्ला कल जो मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आई, मैं हालांकि इस खबर के बाद उसी खबर पर पहुंचने वाला हूं, उसी अब खबर की चर्चा करूंगा। कल जो तस्वीर इंदौर से निकलकर सामने आई, उसको भी क्या प्रदेशाध्यक्ष की अटकलों के बीच या राष्ट्रीय अध्यक्ष की अटकलों के बीच देखा जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा तो बहुत तेज रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और अब तो कृषि मंत्री हैं केंद्र में, और इसके अलावा मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय तक मध्य प्रदेश में, इसलिए उनके नाम की चर्चा है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान की जो दोस्ती रही है, जो याराना रहा है, ये किसी से मध्य प्रदेश में छुपा नहीं। और वो जब इंदौर पहुंचे थे तो जिस तरीके से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे एक सहज मुलाकात बता रहे हैं कि इंदौर गए हुए थे शिवराज सिंह चौहान और उनके घर पे गए, और जिस तरीके से बंद कमरे में इन दोनों के बीच में मंत्रणा होती है और पूरे परिवार वालों के साथ इनका भोज होता है। तो हालांकि ये एक सहज प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये बात तय है कि बंद कमरे में कुछ बात तो गंभीर हुई होगी। बंद कमरे में अगर बातचीत हुई है तो फिर लंबी चर्चा हुई होगी, कई विषयों पर बातचीत होती हुई नजर भी आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक साझा करने के लिए। लेकिन जिस बात का जिक्र अंचल कर रहे थे, उन तस्वीरों को आपको दिखाता हूं। कल का दिन जो है वो 2 बड़ी राजनीतिक मुलाकातों के नाम रहा है। अब ये 2 बड़ी राजनीतिक मुलाकात कौन सी थी, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह की मुलाकात की तस्वीर है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के मायने इस लिहाज से भी निकाले जा रहे हैं कि 2 ध्रुव विरोधी आखिर मिल रहे हैं, तो फिर क्या चर्चा कर रहे हैं। मैं ये इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ही ये कहा जाता था कि उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह की आपस में बनती नहीं है, उनके विवाद बहुत ज्यादा चर्चा में रखेंगे, और यही कारण है कि ये जो मुलाकात है इसके मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है वो भी बेहद खास थी, जो मुलाकात इंदौर में हुई है। इंदौर वाली मुलाकात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात की थी। कैलाश विजयवर्गीय एयरपोर्ट पहुंचते हैं, रिसीव करते हैं, दिन भर साथ रहते हैं, रात में अपने घर डिनर पर भी ले जाते हैं। तो ये जो मुलाकात और फिर वो बंद कमरे वाली बात, तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हाल ही में प्रदेश में अब अध्यक्ष के चुनाव होने गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होने जा रहा है। तो ये मुलाकातें जो हैं वो बहुत कुछ इशारा करती है। मगर अब बात सबसे पहले उस खबर की कर लेते हैं जो दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार के बीच मुलाकात हुई थी। दरअसल इस मुलाकात को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही है। वो इस लिहाज से नजर आ रही है कि दोनों नेता
पहले अब आपस में जिनकी बनती नहीं थी वो नेता अब मिले, और मिले भी साथ में। जब उमंग सिंगार जा रहे थे तो दिग्विजय सिंह उन्हें अब उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए पहुंचे। अब जरा ये तस्वीर को समझिए, कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता, 2 बार का प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, सांसद को और कई बड़े पदों पर रहने के बाद वो उमंग सिंगार को छोड़ने, हालांकि उमंग सिंगार भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी प्रदेश में संभाल रखे हैं, उमंग सिंगार मना भी कर रखे हैं, यार कि दादा आप मत चलिए, लेकिन दिग्विजय सिंह छोड़ने जा रहे हैं कार तक। तो फिर अब ये जो जुगलबंदी है वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मगर इनकी मुलाकातों को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाता हूं। राजनीति में या संगठन में मुलाकात सहज है, संपर्क, समन्वय, संवाद ये तो चलता ही है, पर दोनों दलों के चरित्र के अनुसार इन मुलाकातों के आशय भी निकालने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में संपर्क संवाद एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेता मिलते हैं, संगठन को गढ़ने की, सरकार की योजनाओं को और अच्छे से ले जाने की चर्चा करते हैं, और वही कांग्रेस में जब चर्चाएं होती हैं तो कैसे किसी तीसरे गुट को निशाना बनाया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, संभवतः इस पर ही चर्चा रही होगी।